अलग हैं। अगर आप अखिलेश का नाम ले लो तो हिंदुए नहीं हो। इन्होंने राम के नाम पे वोट नहीं लिया, इन्होंने कृष्ण के नाम पे नहीं लिया, इन्होंने गाय के नाम पे वोट मांगा, इन्होंने विश्व के नाम पे वोट मांगा, इन्होंने कहा हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज में भेजेंगे। आज हवाई जहाज क्रैश कर जा रही है। आपने शिक्षा छीन लिया, आपने रोजगार छीन लिया। रटा रटाया जवाब है। अब अगर उनके प्रधानमंत्री से कोई सवाल कर दिया तो इसके जिम्मेदार नेहरू हैं। अब स्वर्ग में जाएंगे हम एप्लीकेशन देने। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार जिस तरह से सरकार ने वादे किए थे, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो लगातार जिन वादों के साथ सरकार बनाई थी योगी आदित्यनाथ ने, वो वादे कहीं ना कहीं पूरे फेल नज़र आ रहे हैं। यानी कि डबल इंजन की जब बात करती है बीजेपी सरकार, पूरी तरह से डबल इंजन फेल होता नज़र आ रहा है। बात करूं अगर स्वास्थ्य और शिक्षा और महंगाई, रोज़गार की, तो सारी जगह सरकार फेल नज़र आ रही है। पहली बरसात होते ही जिस तरह से सड़क के बीचों बीच गड्ढे बन जाते हैं, सड़कें धंस जाती हैं, पानी भर जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की पोल खुल रही है। बड़ा सवाल ये है कि जनता से जो वादे करके सरकार आई, वो वादे नहीं पूरे हुए। अब लोग क्या कह रहे हैं, स्वामी जी हमारे साथ है, बात कर लेते हैं। स्वामी जी, सरकार बनाई थी जब बड़े बड़े वादे किए थे योगी सरकार में कि हम बेरोज़गारी दूर कर देंगे, शिक्षा की सबसे बड़ी बात कही थी। आज कितने सारे स्कूलों पे ताला लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये उत्तर प्रदेश और जनमानस के साथ पूरा का पूरा धोखा और छल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और कभी अच्छे दिन का नारा लाई, कभी काला धन के लाई, और कभी स्वास्थ्य के बारे में या शिक्षा के बारे में बड़े बड़े मंचों से वादा किया गया। लेकिन ये लोकसभा का परिणाम जब आता है तो उत्तर प्रदेश की बौखलाहट हो जाती है। उत्तर प्रदेश के परिणाम से भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट हो जाती है। इसका परिणाम आपके सामने आता, आपके पटल पे, विश्व के पटल पे आया कि जिन्होंने हमेशा योगी बाबा को हटाने के लिए रणनीति बनाए थे, वही उत्तर प्रदेश में आते हैं और ढिढोरा पीट पीट करके योगी बाबा की तारीफ करते हैं। 62,000 लगभग नियुक्ति पत्र बांटते हैं। एक लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी फिर छलने के लिए मंच तैयार करती है। उसी के ठीक कुछ ही दिन बाद ये आ जाता है कि 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। एक तरफ तो नौकरी 62,000 का ढिढोरा पीट रही है कि हमने बिना पर्ची का, बिना घूस का, इतना बढ़िया अच्छा करके अमित शाह आदरणीय गृह मंत्री जी ने योगी बाबा की ऐसी तारीफ कर रहे थे कि अयोध्या राम मंदिर के बाद राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और राम राज अब स्थापित हो गया था। आपने कहा, अच्छा सवाल किया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि इस तरह से भी पत्रकार हैं कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगार की बात कर रहे हैं। आज 13 पेपर लीक, लाखों लोग फांसी लगा के मर गए। आप स्वास्थ्य के बारे में आप चला जाइए, आप निरीक्षण कर लीजिए, प्रदेश का हाल हो। आप PGI को देख लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर हॉस्पिटल को देख लीजिए। प्राइवेट सेक्टर में वो व्यक्ति को आपने आयुष्मान का कार्ड तो जारी कर दिया, लेकिन उनको बेड कहाँ मिलेगा? जांच तो हो गई, उनका नंबर मिल रहा है, जब तक नंबर आ रहा है तब तक उसकी डेथ हो जा रही है। समाजवादी पार्टी सरकार में मैं आजमगढ़ का उदाहरण देता हूँ। 100 बेड का हॉस्पिटल फूलपुर में बना है, आज ये भाजपा सरकार उसको चला नहीं पाई। आजमगढ़ में PGI बना, उसको चला नहीं पाई। शिक्षा के क्षेत्र में आप रसोई घर, जो रसोई विद्यालय में कौन बनवाता था? जो विधवा है, गरीब है, उसको 2,000 रुपये जाके बर्तन मांज रहा है, समय से खाना दे रही, आपने उसका रोटी छीन लिया, आपने शिक्षा छीन लिया, आपने रोजगार छीन लिया। स्वामी जी, शिक्षा पे क्यों हमला कर रहे हैं, क्यों अटैक कर रही है योगी गवर्नमेंट ने, क्यों ताले लगवा दे रही है सरकारी स्कूलों पर, क्या वजह है? ये वजह यही है कि जो इनकी नीति में थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब इन्होंने कृषि कानून 3 बिल लाया था तो उसके पीछे किसी कंपनी का हाथ था निजीकरण करने के लिए। किसानों की जमीन का ही निजीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नहीं, देश के पार्लियामेंट में इन्होंने काला बिल लाया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आपको याद होगा, गाजीपुर से चले थे और
लखनऊ तक आते आते उनको भोर हो गया था। उत्तर प्रदेश का परिणाम देखते हुए उन्होंने ये बिल उन्होंने वापस लेने का काम किया। तो ये निजीकरण के हाथों में जा रहा है, देश कंपनी के हाथ में जा रहा है। देश अब निजीकरण विद्यालय बनेंगे, इनका मेरा जो अनुमान है निजीकरण में करेंगे, और निजीकरण से ये केवल इनको दाम चाहिए। क्यों निजीकरण करेंगे? एक तरफ इतनी ज़्यादा फीसेस बढ़ रही हैं स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो क्या जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनसे पढ़ने का हक छीनना चाहते हैं? यही है जो पूंजीपति के लिए, जब निजीकरण होगा फीस महंगी होगी, तो जब फीस महंगी होगी जिसके पास पैसा होगा उसका बच्चा पढ़ेगा, जिसके पास नहीं होगा वो जय श्री राम करके सनातनी बनेगा, वो कांवड़ ढोएगा। वो इनके जो पैसा वाले हैं ये पढ़ के इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, लंदन में पढ़ेंगे, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो पार्लियामेंट में जाएंगे, वो विधानसभा सचिवालय तहसील ब्लॉक पे बैठेंगे, और जो अशिक्षा है वो क्या करेंगे, उनको धर्म की जिम्मेदारी दी जाएगी। यही सनातन, तब सनातन होगा, तब राम राज स्थापित होगा। जो 5-5 किलो राशन दे रहे हैं उसी पे तो वोट मांगे, जनता उसी पे भ्रमित हुई। तो ये फिर उसी नीति पे लाना चाहते हैं कि तुमको मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। ये बड़ी खतरनाक इनकी नीति है। आपका अध्ययन करेंगे, देश की जनता देखे, इस पे कमेंट भी करे अगर मेरी बात गलत हो। इन्होंने राम के नाम पे वोट नहीं लिया, इन्होंने कृष्ण के नाम पे नहीं लिया, इन्होंने गाय के नाम पे वोट मांगा, इन्होंने विश्व के नाम पे वोट मांगा, इन्होंने कहा हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज में भेजेंगे। आज हवाई जहाज क्रैश कर जा रही है। इन्होंने जो नाम लिया हम पाकिस्तान ठीक कर देंगे, पाकिस्तान घुस के मार दे रहा है। चीन तो हमारे घर में आए दिन घुस रहा है। आप राम राम चिल्लाते रहे। अयोध्या में शंकराचार्यों का अपमान हुआ, संतों का अपमान करे, देश के पूंजीपतियों को आपने इकट्ठा किया, हीरो हीरोइन भी उसमें आए, आपने राम के प्राण प्रतिष्ठा करवाया। लेकिन राम जी कहे कि मेरा भक्त तो अखिलेश है, और अखिलेश जी कहे सामान्य सीट पे अगर मेरी प्रभुताई है तो अवधेश को प्रभु आप देख लेना। और उन्होंने कहा देखना क्या, इसको पार्लियामेंट में जाना है। तो मुझे आशा नहीं विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का छल आज के डेट में 30% लोग जो भाजपा का कोर वोटर था वो जान गया। वही वोटर, वह नौजवान जिसके घर में 13 पेपर लीक होने के बाद जिसका लड़का कमाने पढ़ने जा रहा था, उसका बेटा बाप पालिश मार रहा है जूता का, कहीं कर्ज लिया, कहीं कैसे उठाया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा दूं। बच्चा देखता है घर में, आता है घर में तो उसके पास कितने बच्चे का बयान आया, जब एग्जाम देने आए तो उसका बाप किसी से मांग के दिया था किराया, और जब वो एग्जाम दिया उसे विश्वास था पढ़ने में, क्योंकि वो रोशनी में कहीं बैठ के पढ़ता था लड़का। जितने लड़के पढ़ते थे कहीं बल्ब में, जैसे अंबेडकर साहब ने पढ़ा था, जैसे हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने पढ़ करके आज उनकी पूजा हो रही है। जब उसका पेपर लीक होता है तो अपने माँ का बाप का चेहरा देखकर कितने लड़के पॉइजन खा के मर जाते हैं, कितने फांसी लगा के मर जाते हैं। उस घर के लोग, आज संविधान खतरे में। हमारे देश में 2 प्रकार का कानून है। आपने अभी देखा कुर्की हुआ, आजमगढ़ में गुलशन यादव को हो गया, और उनके जो लोग हैं उन पे कोई बोल नहीं सकता। तो इस देश में 2 प्रकार का कानून हो गया, 2 प्रकार की शिक्षा हुई, 2 प्रकार का अब स्वास्थ्य हो रहा है, 2 प्रकार के लोग बनाए गए हैं, 2 प्रकार की अबोर्दियां बन गई हैं। मतलब बांटने का काम बांटने का काम इसने किया, हमेशा इन्होंने बांटने का काम किया। अगर ये बांटने का आज उनके लोग बोल रहे हैं कि फिर जिस बात को माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के पटल पे आदरणीय योगी नाथ जी से कहा कि आप बार बार हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हमारे शासनकाल में 86 में 56 एसडीएम या डीएम रखाए थे, कृपया देश के सामने आप निकाल के रख दीजिएगा। वो अधिकारी होंगे, वो सूची होगी, मेरा काल निकाल करके आप पटल पे रख दीजिएगा। तो उस समय भी उनकी जबान फिसल गई थी कि आप 46 में 56 भर्ती करते थे। आज ओम प्रकाश राजभर भी बोले 86 में 56। जब उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, ये बांटने वाले लोग कहे अरे सब काम यादवों का हो रहा है, सब काम मुसलमानों का हो रहा है। आप आज बताओ, आगरा एक्सप्रेस पे केवल यादव चल रहा है, इकाना स्टेडियम में यादव खेलता है, लैपटॉप केवल यादव लिया, 100 नंबर पर केवल यादव फोन करता है, एम्बुलेंस में केवल यादव फोन करता है, लोग फोन में जाके यादव बैठता है।
आजमगढ़ में ये से एक सबसे बड़ी चीनी मिल बनी है, उसमें केवल यादव का गन्ना जाता है। ये कौन बांटने का काम किया था? यही लोग बांटने का काम किए थे। कोयरी कुहार से लड़ा दिए, मौर्य चौहान से लड़ा दिए, हिंदू जब नहीं बना तो हिंदू मुसलमान में लड़ा दिए। ये लोग लड़ा करके जहां एक चीज हो जाती है उसे गुमराह करके केवल वोट ले लेते हैं, वादा करने के लिए। तो सबका कहां चला गया काला धन? क्या मुद्दा विहीन हो गया? मैंने एक बार प्रश्न किया था कुंभ में कि यहाँ मुसलमान नहीं आना चाहिए। मैं कहा ठीक है, मुसलमान ना आए, मुसलमान का धन भी आना नहीं चाहिए। अगर इससे बैर है, अगर हम मुसलमान बीफ कंपनी के जीएसटी का पैसा हम लेते हैं, किसका पैसा है? कौन सनातन का इसका अधिकार देता है? हम साधु हैं, पूजा करते हैं, मांग के करते हैं, हम अपने शिष्यों से लेते हैं और देखते हैं पैसा कैसा है। ये सनातनी का पाठ पढ़ा करके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद जब छोड़ते हैं, गंगा जल से कौन धुलाता? गौरी शंकर मंदिर में गए कन्नौज में चुनाव लड़ने, गौरी शंकर मंदिर में कन्नौज में गंगा जल से किसने धुलाने का काम किया था? मोहल्ला मुलायम किसको कहा गया? और उसी अधिकारी को आप आज राम कृष्ण बना है, वही अधिकारी जिसने गोली चलाया था उसको आपने अध्यक्ष बनाने का काम किया। मतलब हिंदुओं को भी बांट दिया। मतलब बीजेपी के हिंदू अलग हैं और दूसरी पार्टी के हिंदू अलग हैं। अगर आप अखिलेश का नाम ले लो तो हिंदू नहीं हो, आज पिछड़ा हिंदू नहीं है। आप देश के पार्लियामेंट में आप बता दीजिए, एक चुना हुआ सांसद, केवल उसका गुनाह है कि प्रभु ने उसको दलित घर में पैदा कर दिया और उसने एक इतिहास की लाइन बोल दिया। उसके घर पे हमला कौन करवा दिया? क्या अब इस राज को हम देखें और उस राज की कल्पना जब करते हैं कि एससी अगर यहीं से गुजर जाता था तो उसके पीछे झाड़ू बांधा जाता था कि यहीं से जा रहा, जिस जगह से तुम जाओ, तुम आगे आगे चलोगे, पीछे पीछे झाड़ू जाएगा। तो उस कार्यकाल को आज के भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो आपने अच्छा सवाल किया। आप देश की जनता को सवाल करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, देश की जनता ही का सवाल है। लगातार कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, अस्पतालों की, हॉस्पिटल की अगर बात करें, बद से बदतर हालत हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है और सरकार खामोश क्यों है? क्या इसी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की बात करती थी? आज अगर इसका प्रश्न उत्तर प्रदेश के किसी कैबिनेट मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री से करेंगे तो उसका सीधा आरोप होगा इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव। सरकार इनकी हाँ, इनका रटा जवाब है। अब अगर उनके प्रधानमंत्री से कोई सवाल कर दिया तो इसके जिम्मेदार नेहरू हैं। अब स्वर्ग में जाएंगे हम एप्लीकेशन देने। कहीं कोई मुद्दा होता, मणिपुर जल क्यों रहा, कहेंगे इसके जिम्मेदार तो सोनिया है, राहुल है। और चांद पे वैज्ञानिक पहुंच जाता है तो उसके जिम्मेदार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हो जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश में अभी सवाल करके देख लेना, मजाक की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पीजीआई या लोहिया या जिला अस्पताल में कहीं सांड घूमते हुए दिखाई दिए हैं, कहीं कुत्ता घूमता हुआ दिखाई दिया है, कहीं डिलीवरी औरतों को व्हीलचेयर पे हुई है, तो कहीं कपड़ा ओढ़ाया गया है। इससे पूछेंगे तो कहेंगे इसके जिम्मेदार तो अखिलेश यादव हैं, इसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है, इसके जिम्मेदार मुलायम सिंह यादव हैं। 6 सालों से तो सत्ता में ये हैं। अब वर्षगांठ ऐसे मनाएंगे कि विश्व में अब राम राज आ ही गया है। कहीं कोई दुख है नहीं। जहां अगर राम का नाम ये लेते हैं, अगर वोट मिलेगा तभी लेंगे। अब हम लोग राम का नाम श्वासा लेते हैं, राम के नाम पे व्यापार नहीं करते। अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हिंदू मानते हैं, ईसाई मानते हैं, मानव धर्मों को मानते हैं, लेकिन किसी देवी, किसी देवता, किसी अयोध्या, काशी, बनारस को ये चाहते हैं, पूजा करने जाते हैं, लोगों से कहते हैं पूजा करने जाओ, व्रत रहो, अपने अपने धर्म का पालन करो, लेकिन किसी देवी देवता के नाम पे वोट मत मांगो। इसलिए मैं भगवा पहन कर अखिलेश यादव को जिंदाबाद भी कहता हूँ। कुंभ में उनके पिता की प्रतिमा रख करके मैंने लंगर चलवाने का भी काम किया था। इसलिए मैं उनके साथ हूँ कि अखिलेश यादव की विचारधारा वही है जो कबीर की थी, जो रविदास की थी, जो बौद्ध की थी, जो देश के महापुरुषों की थी, जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की थी। आज पुलवामा में हमला हुआ, पालगांव में हमला हुआ, मणिपुर जल रहा है, बीफ कंपनी का पर्दा पूरे देश में, मैं नहीं शंकराचार्य चिल्ला कर कहे हैं कि इस देश से सबसे ज्यादा गोमांस सप्लाई हो रही है।
आप सनातन हिंदू की बात कर रहे हैं, इस पे बैन करिए, आपको रोका कौन है? आप जैसे ठोक दिए, बताओ ठोक दो, इसको रोका कौन है? लेकिन आप जब इल्जाम लगाते हो समाजवादी पार्टी पे, आप जब हिंदुत्व के नाम पे पाठ पढ़ाते हो, तब हमें यह चैप्टर अच्छा नहीं लगता। हम आपसे आशा करते हैं आप संविधान का पाठ पढ़ाओ। शपथ लेते हो संविधान की, बात करते हो सनातन की, तो शंकराचार्य कहाँ जाएंगे? संत कहाँ जाएगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं को ठगने का काम करती है। मुसलमान के नाम पे केवल हिंदू से हिंदुओं को ठगने का काम करती है। क्यों करती है? यादव जात को पॉइजन बना दिया गया। अखिलेश यादव के घर में सांसद हो गए तो पूरे दल के लोगों की पीठ में कोड़ा है। अब अमित शाह जी का लड़का अगर बीसीसीआई का वो बन जाता है तो किसी की हैसियत नहीं होती कि वो कोई बोल दे। तो ये जनता, देश की जनता को समझना होगा और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ठीक हो, रोजगार आए, सड़कें ठीक हो। आज पहली बारिश में हल्की बारिश हुई, आप देख लीजिए इसी लखनऊ का क्या हाल हो गया। सड़कें टूटी हुई हैं। इनसे पूछो कि अरे आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है, कहेंगे कि अमेरिका हमारी तारीफ कर रहा है। अरे इनसे पूछो नौजवान फांसी लगा रहा, हम पाकिस्तान को जब चाहेंगे ले लेंगे। इनसे पूछो मणिपुर क्या चल रहा है, इसीलिए तो कांग्रेस का हम विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री आप, गृह मंत्री आप, प्रधानमंत्री आप, घोषणा आपकी, जिम्मेदार आपको ये हो गया। तो इससे बचने की आवश्यकता है और मुझे आशा नहीं, विश्वास है उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, छात्र, व्यापारी, अगड़ा पिछड़ा एकजुट होकर के परिवर्तन का मन बना के बैठा है, इंतजार कर रहा है कब बटन दबाएंगे, अखिलेश यादव कब हमारे जिला में आएंगे। और आज अखिलेश यादव एक व्यक्ति का नाम नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 27 में मठ वापस पहुंच जाएंगे योगी आदित्यनाथ? वो हैं, वो बेचारे तो नहीं इधर, वो भी फंसे हैं, वो भी फंसे हैं। उनकी वो भी तो इंजन टकरा रहा है, इंजन टकरा रहा है, धाए धाए। तो रिपोर्ट पहुंच रही है उस इंजन में मत मारो, क्योंकि वो यूपी वाला इंजन हावी है, चेहरा वही काम होगा। इसीलिए दिल्ली से आके कह रहे हैं कि योगी बाबा यही हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी का चेहरा कार्ड खत्म है। अब उनके जो लैब का रिसर्च है, एक ही चेहरा बचा है, बाबा। और बाबा को उत्तर प्रदेश के लोग नहीं चाह रहे हैं कि बाबा आप देखो बहुत हो गया है, बाबा बड़ा दिक्कत हो गई है, लोग देख रहे हैं। अब बाबा, मैं समझ रहा हूं कि बाबा अब निर्णय ले लेंगे, क्योंकि संत को संताई करना है। अब राज सत्ता देख लिए, वो भी सही निर्णय लेंगे। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ बाबा हैं, लेकिन बाबा की भी नहीं चल रही है, बल्कि कुर्सी पे कहीं दिल्ली वाले हैं, नीचे बाबा बैठे हैं। यहाँ से फाइल गई वहीं रुक गई, डबल इंजन ठाए ठाए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का नौजवान किसान ये चाह रहा है, जिसने हमें लैपटॉप दिया, जिसका काम बोलता है, जो सबका जननायक है, जो लोकसभा के चुनाव में एक भी जहाँ जिस जात का कोई कुहां, लोहार, गड़िया, भर, दरगाह, कोन्नी, कन्नौजिया, जितने लोगों को पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है, उसे मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं है। अखिलेश यादव को मात्र सरकार बनाने की लालसा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। उनकी ये लालसा है, उनकी ये सोच है, उनकी ये विचारधारा है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान खुशहाल हो जाए, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हों। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव ने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनाया था, उसी को देख करके आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पूरे देश में आगरा एक्सप्रेस वे बनाते हैं, वो अखिलेश यादव है। इसलिए अखिलेश यादव से ये लोग भयभीत हैं और इसके लिए तमाम षड्यंत्र, तमाम पाखंड, तमाम नौकरिया के कहीं छलावा अब छलने का काम करेंगे। इनके पास वही हिंदू, राम, गाय, गंगा, ब्राह्मण, अगड़ा पिछड़ा, पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं। अखिलेश जी का मुद्दा है रोजगार दो, बिजली दो, पानी दो, सड़क दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, हम सीमा सुरक्षित करेंगे और भारत का नाम, भारत का झंडा पूरे विश्व में बुलंद करेंगे। इसलिए देश की जनता अखिलेश यादव को पसंद करती है।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बाबा जी ने कही कि सिर्फ धर्म की बात करने से देश या प्रदेश नहीं चलता है, इसके लिए काम करना पड़ता है और सरकार पूरी तरह से काम करने में विफल नज़र आ रही है। वो चाहे रोड हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर चीज़ पर फेल नज़र आ रही है। और शायद यही वजह है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और लोगों के दुख दर्द बढ़ते जा रहे हैं। गुहार करें तो किससे, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है। अगर बात करते हैं रोज़गार की, महंगाई की, तो वो धर्म को बीच में ले आते हैं। फिलहाल अब ये धर्म का प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।